स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीएसएसबी में कितने टोटल फॉर्म पड़े हैं, परीक्षा कब तक होने की संभावना है और इस बार कट ऑफ क्या रहने वाली है। क्योंकि पिछली बार की जो कट ऑफ थी उस हिसाब से इस बार जो है कट ऑफ बढ़ेगी क्योंकि फॉर्म ज़्यादा पड़े हुए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पूरी चीज़ को समझेंगे, पूरे समीकरण को समझेंगे और आपको किस लेवल पे जाके तैयारी करनी है वो भी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले फॉर्म कितने पड़े हैं, दूसरा जो है इसकी परीक्षा कब तक होगी और तीसरा इसका कट ऑफ क्या रहेगा। और उसी के साथ साथ हम आपको ये रणनीति भी बताएंगे कि किस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपका जो है इस बार एक सरकारी सीट पक्की हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि लगभग जो अगर हम फॉर्म की बात करें तो लगभग 65,000 प्लस फॉर्म पड़े हैं। 65,000 प्लस फॉर्म पड़े हैं, ये आप जान लीजिए इस बार तगड़ा कंपटीशन रहने वाला है। और इसी के साथ साथ अगर यूआर की बात की जाए तो यूआर की कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो यूआर की कट ऑफ मैं आपको बता दे रहा हूँ लगभग आपकी 136 से लेके 141 के बीच में ही रहेगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। और कितने में आपकी 200 में आपकी इतनी कट ऑफ जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो आप समझ लीजिए कि आपको तैयारी किस लेवल पे करनी है। वहीं पे अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की कोई सीट नहीं है, तो ओबीसी की बात ही नहीं करते हैं। यहाँ पे अगर एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो एससी कैटेगरी की अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे लगभग 118 से लेके 122 के बीच में ही कट ऑफ रहने के पूरे चांसेज हैं, और ये आउट ऑफ 200 की बात है। वहीं पे अगर एसटी की बात करें, एसटी की आप जान लीजिए कि लगभग इनकी जो कट ऑफ जाएगी निकल के वो आपकी 98 से लेके 105 के बीच में रह सकती है, इससे ज़्यादा इनकी कट ऑफ नहीं जाएगी अभी तक जो यहाँ पे रिकॉर्ड रहा है। क्योंकि देखिए क्या है कि इसमें बहुत सारी कंडीशन रहती हैं, इसलिए जो है एसटी की कट ऑफ 98 से 105 के बीच में ही रहने के पूरे चांसेज हैं। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रहती है वो थोड़ा सा कम रहती है, ओएससी से थोड़ा सा ज़्यादा रहती है और अनरिजर्व से थोड़ा सा कम रहती है। तो यहाँ पे ये आप मान के चलिए यहाँ पे 131 से लेके 100 जो है 34 के बीच में इनकी कट ऑफ रह सकती है आउट ऑफ 200 में, इससे ज़्यादा इनकी कट ऑफ नहीं जाएगी। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा कैटेगरी वाइज आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और आपको कितने मार्क्स लेके आने हैं और रणनीति क्या रहेगी आपकी तैयारी की, ये भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। और उसी के साथ साथ जो मैथ और रीजनिंग है जिसमें आप 20 में से 20 नंबर ले आ सकते हो, 20 में से 20 नंबर आप ले आ सकते हो मैथ में, और रीजनिंग में भी आप कितना 20 में से 20 नंबर ले आ सकते हो। कैसे करनी है तैयारी, क्या करना है, इसी वीडियो में आपको कंफर्म हो जाएगा। तो कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। अगली स्लाइड पे हम आपको बताते हैं कि मैथ का सिलेबस क्या रहने वाला है और कौन कौन से टॉपिक हैं जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, जो डीएसएसबी बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। डीएसएसबी किससे ज़्यादा पूछ रहा है, तो डीएसएसबी आपका जो है परसेंटेज से ज़्यादा पूछ रहा है सवाल, यानी कि इससे 2 से 3 प्रश्न जो है पूछ रहा है। वहीं पे अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो इससे भी लगभग आपका 2 प्रश्न आ जा रहा है। डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट से भी लगभग आपका 2 प्रश्न देखने को मिल रहा है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण जो है ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज रेशियो से आपका 1 क्वेश्चन बनता है। लगभग टाइम एंड वर्क से भी आपका 1 क्वेश्चन बन जाता है एक। हाँ, उसी के साथ साथ बोर्ड एंड स्ट्रीम की बात करें तो यहाँ से भी आपके 1 क्वेश्चन बन जाते हैं, और ये आपका पाइप एवं कंसर्न से भी आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और उस टाइम डिस्टेंस और स्पीड की बात करें तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपके लिए मैं आपको बता दूं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट ज़्यादा रहने वाले हैं। इससे भी आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, यहाँ से भी आपको जो है मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। एज की बात करें तो एज का टॉपिक नहीं पूछा गया है इस बार, लेकिन तब भी आप पढ़ के जाइएगा। तो एज से आपका 1 क्वेश्चन जो है डीएसएसबी बना सकती है। ट्रेन से भी आपका 1 क्वेश्चन बना सकती है। पार्टनरशिप से क्या होता है कि यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद रहते हैं और 2 क्वेश्चन आते भी हैं। एवरेज से भी आपके क्या होते हैं, एवरेज से आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप पूरा पढ़ के जाइएगा। उसी के साथ साथ एलसीएम और एचसीएफ को भी पढ़ के जाइएगा, नंबर सिस्टम, और साथ में एक डीआई भी यहाँ पे पूछी जा सकती है। तो डीआई में क्या होता है, कभी कभी 5 क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी 3 क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी एक डीआई देके उससे 2 ही क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ओवरऑल इनको 20 क्वेश्चन सेट करने रहते हैं। तो ये इसी पैटर्न में सेट करते हैं। और इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है आपका, वो आपका परसेंटेज है।
प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेशियो है, टाइम एंड वर्क है। ये वो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको पढ़ के ही जाना है। उसी के साथ साथ आपका एवरेज है और सिंप्लीफिकेशन है, और ये आपका नंबर सिस्टम है, और एचसीएफ और एलसीएम। क्योंकि एज से क्वेश्चन अभी इस समय डीएसएसबी थोड़ा सा भूला हुआ है, तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये मैथ के सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ। उसी के साथ साथ अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में देखिए क्या है, कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 क्वेश्चन इससे आ ही जाते हैं। सिलोजिज्म से जो है 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। नंबर सीरीज से आपके 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, एनोलॉजी से भी लगभग 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। रक्त संबंध से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से आपका 1 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। वेन डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैं यहाँ पे टिक कर दे रहा हूँ। जो है यहाँ से आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चन, लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट और कंक्लूजन यानी कि जो कथन होता है और निष्कर्ष होता है, वहाँ से 1 क्वेश्चन आपके बनाए जाते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में डीएसएसबी में सबसे अच्छी बात यह है कि आपका सर्किल के अंदर ही जो है फेस रहता है सबका, तो इसलिए थोड़ा सा ये आसान चैप्टर हो जाता है। तो यहाँ से भी आपके जो है 1 क्वेश्चन बनाए जाते हैं। पजल से भी आपके 1 क्वेश्चन बनाए जाते हैं। उसी के साथ साथ अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ से भी आपके लगभग 2 क्वेश्चन बनते हुए दिखते हैं। फिगर डायग्राम से भी 2 क्वेश्चन के आसपास आ जाते हैं, और यहाँ से भी आपके घन और पासा से भी 2 क्वेश्चन बनते हुए दिखाई देते हैं। इसी में से ये आगे पीछे किसी में 3 कर देते हैं, किसी में 2 कर देते हैं, और इनका पूरा सीरीज जो है वो कंप्लीट हो जाता है। कितना, 20 क्वेश्चन का कंप्लीट हो जाता है। तो आपके लिए नंबर सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लड रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा 1 क्वेश्चन ये आता है कि इसमें मान लीजिए 55 है और इसमें जो है 44 हैं, और इन दोनों को मिक्स करके इतने हैं, तो इसमें पूछा जाता है एकमात्र, यानी कि इनका डेटा पूछ लिया जाएगा, इनका डेटा पूछ लिया जाएगा। यहाँ पे 44 नहीं होगा, कुछ और होगा, क्योंकि 44 इसका वैल्यू है तो ये कम होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये तैयार करके जाना है। अगर आप तैयार करके जाएंगे तो 20 नंबर आपके कहीं नहीं गए। 20 में से आप 18 तो ले ही आ दोगे किसी भी कीमत पे। बहुत ऐसे लड़के हैं कि 20 में से 20 नंबर लेके आ रहे हैं इस समय रीजनिंग में। मैथ में तो चलो मैं मान लेता हूँ कि 20 में से 19 नंबर या 18 नंबर हो जाएगा, लेकिन रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका स्कोर बढ़ा देगा। इसी के साथ साथ हम लोग लास्ट में बात करते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि जो है फॉर्म की डेट निकल गई है, सारे फॉर्म भर गए हैं। यहाँ पे 65,000 प्लस फॉर्म भरे हुए हैं। ठीक है, 65,000 प्लस फॉर्म जो है इस बार डीएसएसबी में टीजीटी कंप्यूटर साइंस के आए हुए हैं। यहाँ पे आपको तैयारी कैसे करनी है ताकि आपकी एक सरकारी सीट पक्की हो जाए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पॉइंट है, रोजाना आपको एक मॉक टेस्ट देना होगा। जब आप एक मॉक टेस्ट देंगे तो उसका फिर आपको विश्लेषण करना होगा, यानी कि एनालिसिस करना होगा। फिर वहाँ पे जो जो क्वेश्चन में गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों को आप नोट करिए। फिर उन जो गलतियाँ हुई हैं उस टॉपिक को आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या होता है कि एक बार जब हम किसी टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो फिर हम ऊपर से पढ़ते हैं कि हमको तो ये आता है, क्योंकि उसमें जितने शब्द होते हैं उसमें लगभग आपके थोड़े शब्द आपको याद रहते हैं, तो आपको लगता है पढ़ लेते हैं, लेकिन नहीं, आपको डीप में पढ़ना है। जब आप डीप में पढ़ेंगे तभी जो है दोबारा जो है आप उसको समझ पाएंगे। क्योंकि मॉक टेस्ट में अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो बहुत डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप अभ्यास करते रहेंगे तो आपका निश्चित रूप से जो है स्कोर बढ़ेगा। उसी के साथ साथ डीएसएसबी के पैटर्न पे पुराने प्रश्नों का विश्लेषण करना। अभी तक डीएसएसबी ने जितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस में, उसका विश्लेषण करना है, यानी कि वहाँ पता करना है कि किससे, कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे आपका डीएसए से ज़्यादा पूछा जाता है। उसी के साथ साथ इसमें एक ऐसा टॉपिक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ सर्किल, वहाँ से सिर्फ 2 क्वेश्चन बनते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ सर्किल से आपके 2 क्वेश्चन ही बनते हैं, लेकिन डीएसए से देखा गया है कि 12 क्वेश्चन तक बना देता है ना। तो ये आपको देखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नियमित रूप से पढ़ना है। ये नहीं कि आज हमने 10 घंटा पढ़ लिया, कोई मोटिवेशन वीडियो देख लिया तो हम 10 घंटा पढ़ लिया और अगले दिन जो है हम सो गए, फिर अगले दिन हम पढ़ लिए 4 घंटा, फिर हम सो गए। ऐसे नहीं चलेगा। अगर ये सब चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी एक सरकारी सीट जो है वो पक्की हो जाएगी।
इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए आप 4 घंटा ही पढ़िए, लेकिन नियमित पढ़िए। उसी के साथ साथ आप मैथ की प्रैक्टिस करिए, रीजनिंग की करिए, उसके साथ आप जीएस को पढ़िए, जीएस के बाद आप हिंदी को भी पढ़िए, क्योंकि देखिए हिंदी जो है बहुत ही आसान होता है। बस एक बार उसका कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो हिंदी में कोई गलती नहीं होती है। कुछ बिंदियों की गलतियां होती हैं, वही बिंदियां आपको पढ़नी है। हिंदी आप बचपन से पढ़ते आए हैं, तो वहाँ पे आपको गलती करने की बहुत ज़्यादा वो नहीं रहेगा कि वो आप गलती कर दो। बस आपको समझना है कि क्या है तत्सम, क्या है तद्भव, क्या है संधि, क्या है पर्यायवाची, क्या है। ये सब हमारे दिमाग में रहता है, लेकिन एग्जामिनेशन के समय इतना प्रेशर रहता है कि हमारे दिमाग में आता नहीं है। तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा क्लियर करके चलनी है। तो हम अभी तक आपको क्या बताएं हैं, आपको एक मॉक टेस्ट रोजाना देना है, उसके बाद उसका एनालिसिस करना है, उसके बाद उसमें जो गलतियां हुई हैं उनको हमें नोट करना है, और जो गलतियां हुई हैं उस टॉपिक को हमें दोबारा पढ़ना है। चाहे आप यूट्यूब से पढ़ लीजिए, चाहे आप बुक से पढ़ लीजिए, लेकिन आपको पढ़ना जरूर है। उसी के साथ साथ जो डीएसएसबी पुराने पैटर्न पे जितने क्वेश्चन अभी तक पूछा है, उसको आपको देखना है कि क्या क्या ज़्यादा पूछा जा रहा है। जैसे मान लीजिए आपका रूट लेफ्ट राइट ये पूछा जा रहा है, ठीक है, प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर है ना, इन ऑर्डर, ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। उसी के साथ साथ आपके जो हैं ग्राफ थ्योरी पूछा जा रहा है, डीएसए से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके प्रोग्रामिंग से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, एचटीएमएल से भी 1-2 क्वेश्चन बना दे रहा है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ सर्किल से बना दे रहा है, उसी के साथ साथ आपका नंबर सिस्टम से बना दे रहा है, ठीक है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से बना दे रहा है। तो ये चीज़ें करनी है और नियमित रूप से करना है। अभी आपके पास देखिए क्या है, अभी आपके पास चल रहा है जुलाई, और आप ये मान के चलिए कि अक्टूबर या नवंबर में आपका एग्ज़ाम होने के पूरे चांसेज हैं। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा रहता है। एग्ज़ाम होने के 3-4 महीने बाद रिजल्ट आता है, फिर आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल होता है, देन आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो समय लगता है इसमें, और ये सब प्रक्रिया जब आप कर लेंगे तो आपकी एक सरकारी सीट पक्की हो जाएगी, कहीं नहीं गया है। उसका जो वेतन है वो बहुत अच्छा है। एक बार जब आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, एक बार जब आपका नाम पीडीएफ में आ जाएगा, उसके बाद जो आपको तुम तड़ाक करके बात करते हैं वो तुमसे आप पे आ जाएंगे। ये याद रखिएगा, वो जो खुशी के आंसू होते हैं वो सब नहीं महसूस कर सकते, जो मेहनत करके जाता है वही महसूस करता है। तो इस तरीके से अगर आप करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपकी एक सरकारी सीट पक्की होगी। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।